इसके पहले मैंने क्षेत्रफल सदिश यानी क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में बताया था ना, और क्षेत्रफल वेक्टर की डिफिनीशन मैंने बताया था कि किसी पृष्ठ के अभिलंबवत स्थित वेक्टर को क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। ध्यान देना, क्षेत्रफल देखो कहीं कहीं वैद्युत लिखा होता है और कहीं कहीं विद्युत लिखा होता है, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। हाँ, अंतर है दोनों में, है ना, उसको हम कल बताएंगे। पर हाल आज जो है वैद्युत फ्लक्स और ये विद्युत फ्लक्स क्या होता है ज़रा ध्यान दीजिए। ये मैंने पृष्ठ बताया था, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत स्थित वेक्टर को क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं, है ना। लेकिन वैद्युत फ्लक्स क्या है, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ध्यान देना, ये वैद्युत फ्लक्स कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव आवेश रख दें और यहाँ पर एक निगेटिव आवेश रख दें। अब इसमें से बल रेखा निकलेगी और किसमें प्रवेश करेगी, यहाँ पर हम एक शक्तिशाली चुंबक रख दिए, शक्तिशाली आवेश क्या रखे हैं, शक्तिशाली आवेश रखे हैं। एक शक्तिशाली आवेश इधर रखे हैं और एक शक्तिशाली आवेश इधर रखे हैं, और उतनी दूरी पर रखे हैं जितनी दूरी पर ये आवेश निकालेगा। इसमें से प्लस में से आप जानते हैं बल रेखा निकलती हैं और माइनस वाले में बल रेखा प्रवेश करती है। उतनी ही दूरी पर रखे हैं जितनी दूरी पर यह एक दूसरे को आकर्षित कर ले। मैं उतनी ही दूरी पर इन दोनों को रखा हूं। अब ये कि नहीं एक ठे यहाँ रख दें एक ठे वहाँ रख दें, दोनों कोई रिस्पॉन्स ही न करें। मैं इन दोनों को एक दूसरे पर उतनी ही दूरी पर रखा हूं जितनी दूरी पर ये एक दूसरे को क्या करें, आकर्षित, एक दूसरे पर बल निकाल सके, रेखाएं निकाल सके। तो यहां से बल रेखा निकलेगी और इसमें प्रवेश करेगी। ध्यान देना, यहां पर एक पृष्ठ बना लेते हैं। ये पृष्ठ है। अब ये शक्तिशाली चुंबक है, इसमें से बल रेखाएं क्या होंगी, निकलेंगी, और इसमें बल रेखाएं प्रवेश करेंगी। यहां से देखो बल रेखा निकल रही है, यहां बल रेखा जा रही है ऐसे, ये भी बल रेखा ऐसे जा रही है, इससे प्रवेश कर रही है, इससे निकल के ये जा रही है ना। इसमें से निकल के ये बल रेखा जा रही है, इसमें से निकल के ये जा रही है ऐसे ऐसे, इसमें से बल रेखा निकल के कहाँ जाएगी, इसमें से घूमेगी ना। ध्यान देना, ये जो पृष्ठ आपने देखा इसमें से कितनी बल रेखाएं जा रही हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी टच है ना, तो 6 बल रेखाएं जा रही हैं। यानी इसमें वैद्युत फ्लक्स का मान कितना हो गया, 6। डिफिनीशन समझिएगा, किसी पृष्ठ के, ये भी पृष्ठ है, मैं इसको ऐसे रखा हूं और इसमें से बल रेखाएं क्या हो रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, ठीक है। तो किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लो एक शक्तिशाली चुंबक यहाँ, एक शक्तिशाली चुंबक यहाँ, बल रेखाएं गुजर रही हैं, कुछ बल रेखाएं पृष्ठ से होकर नहीं जा रही हैं, कुछ बल रेखाएं देखो पृष्ठ के बाहर है ना, और कुछ बल रेखाएं क्या हैं, पृष्ठ के अंदर। तो जो बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर है वही हम विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे, और जो बल रेखाएं निकल जा रही हैं वो विद्युत फ्लक्स की गणना नहीं करेगा। तो इसमें से कितनी बल रेखाएं जा रही हैं, 6। विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 6। अब देखो जरा,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है अदिश राशि होता है। कौन सी राशि? अदिश राशि। ये जो बल रेखाएं जा रही हैं ये किसकी दिशा को बताता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ये जो मैं यहां पे एक पृष्ठ रखा हूं, इस पृष्ठ की दिशा किधर है? इस तरफ है कि नहीं? इस पृष्ठ की दिशा किधर है? इस तरफ। तो इस पृष्ठ का एरिया कितना मान लेते हैं? इस पृष्ठ का एरिया कितना मानोगे? ए, इसकी दिशा इस तरफ है, इसकी दिशा किधर है? इस पृष्ठ की इस तरफ। तो इसको क्या कर देंगे? वेक्टर ए। अच्छा, आप ये जरा सोचो कि जो विद्युत फ्लक्स है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है? एक तो बल रेखा पर और दूसर का पृष्ठ पर। ध्यान देना, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एक पढ़ेंगे आप चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स में फाई एम हो जाएगा क्योंकि एम फॉर मैग्नेटिक, और यहां पर इलेक्ट्रिक है ना, इसलिए क्या है? फाई ई। फाई ई किस पर निर्भर करेगा? ए पर। और फाई ई किस पर निर्भर करेगा? तीव्रता पर। किस पर? तीव्रता पर। ये एरिया है, ये सरफेस है, और ये है आपकी तीव्रता, इंटेंसिटी, है ना? ये तीव्रता है। तो याद रखना, विद्युत फ्लक्स किन बातों पर निर्भर करेगा? एरिया पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, और बल रेखा पर। कैसे? जरा ध्यान देना। ज्यादा बड़ा पृष्ठ है तो इसमें से जो बल रेखा गुजरेगी वो ज्यादा ही गुजरेगी। ध्यान देना, ये छोटा पृष्ठ है तो बल रेखाएं कितनी गुजर रही थी? अगर इसको हम इतना बड़ा कर दें तो बल रेखाएं और ज्यादा गुजरेंगी कि नहीं? ध्यान देना, अगर इसको हम ऐसे बढ़ा दें, अगर इसे ऐसे बढ़ा दें, ऐसे कर दें इसे, तो इसमें से बल रेखाएं और ज्यादा गुजरेंगी क्या? अब जब ज्यादा बड़ा पृष्ठ है तो ज्यादा बल रेखा गुजरेगी, तो जो फ्लक्स का मान होगा वो क्या होगा? ज्यादा। मुंह ज्यादा बड़ा खोलोगे तो ज्यादा लड्डू उमाएगा, मुंह कम खोलोगे तो कम लड्डू उमाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? मतलब अब देखो, घर पे रहेंगे तो मुंह बाय बाय लड्डू खाएंगे, लेकिन अगर शादी वादी में बैठ जाओ आंगने में, थोड़ा ही से खाएंगे, है ना? हाँ, हुआ हइयापन नहीं दिखाएंगे, कहाँ से गाने में बैठे हैं, है ना? थोड़ा ही से खाएंगे, थोड़ा ही से लड्डू है, थोड़ा सा खाना, नहीं बेइज्जती हो जाएगी। अरे इज्जत ही कहाँ की बेइज्जती हो जाएगी, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि याद रखना, पृष्ठ ज़्यादा बड़ा, एरिया ज़्यादा बड़ा होगा तो जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो बल रेखाएं गुजरेगी उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, और जब बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा तो फ्लक्स का मान ज़्यादा। तो याद रखना, फ्लक्स जो है, वैद्युत फ्लक्स किन दो बातों पर निर्भर करता है? ए पर और ई पर। ये फाई ई क्या है? वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। आगे देखो, अब कुछ और वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला एक डिफिनीशन। देखो, पहली डिफिनीशन क्या बोला? पहली डिफिनीशन ये बोला कि किसी पृष्ठ के, कोई पृष्ठ ले लो, यही नहीं कोई भी, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध। अब इसका क्या मतलब है? मान लो जितना बड़ा पृष्ठ है, अब सारे पृष्ठ पर अगर बल रेखा गुजरेंगी तो ये जो पृष्ठ है ये किससे बंध जाएगा? बल रेखाओं से। जब बल रेखाओं से बंध जाएगा तो हम कहेंगे उस पृष्ठ से बद्ध, है ना? जैसे शादी होती है तो उसमें गिना जाता है वचन, 7 वचन। 7 वचन से बंध जाते हैं तो इससे ज़्यादा काम नहीं करना है। अगर इससे ज़्यादा उन वचनों को फॉलो नहीं करोगे तो तलाक पक्का है।
वैसे ही ये जो पृष्ठ है, याद रखना, जरा ध्यान देना। देखो 7 वचनों को अगर नहीं निभाए तो पक्का है तलाक हो जाएगा, और 7 वचन को आप निभाए तो आप 7 सूत्रों से बंध गए हैं। तो आप एक सूत्र बंधन में बंधे हुए हैं, तब आपका काम चलता जाएगा और बुढ़ौती तक चलेगा। अब मरोगे तभी तलाक होगा, वो करे पहले तो होगा नहीं। याद रखना, ध्यान देना, एग्जाम्पल समझो, वो वाला निगेटिव ना निकाल लो। यहाँ पर देखिए, इसमें से जितनी ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी वो सभी बल रेखाएं इस पृष्ठ से क्या होंगी, बंधी होंगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ये पहली डिफिनीशन हो गई। दूसरी डिफिनीशन देखिए। अच्छा ये जरा बताओ, अगर इन दोनों को संयोजित करें, देखो 2 तरीके से सूत्र हम निकाल रहे हैं। एक तो जो भी मैंने डिफिनीशन बोला ये तरीका है। इन दोनों को संयोजित करोगे, जरा ध्यान देना, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से संयोजित करो तो फाई फाई दोनों सेम रहेंगे, प्रोपोर्शनल टू ई ए, है ना। अब यहां पे प्रोपोर्शनल हटा दो तो फाई ई बराबर क्या मिल जाएगा, के मिलेगा, के नियतांक नहीं लिखेंगे, ई ए। ये समीकरण हो जाएगा 1। अभी देखना, ये अदिश राशि है ना, इसके बीच में अदिश गुणन लगेगा। ध्यान देना, सदिश राशि होता तो ई और ए के बीच में सदिश गुणन क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर पढ़े थे कक्षा 11 में। अदिश राशि है इसलिए ई और ए के बीच में अदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट, बिंदु गुणन। अब यहां देखिए, अभी आप सीधे सीधे देखो, इस पे जो बल रेखा जा रही थी वो सीधे सीधे, इसको टिल्ड कर दो, घुमा दो, ऐसे घुमा, थोड़ा ठोस हमें दो, ठोस, हाँ सही है, ठोस सही है। जरा ध्यान देना, ऐसे जब ये बल रेखाएं जा रही थी तो सारी बल रेखाएं इस पृष्ठ से गुजर रही थी, इसको मैंने टिल्ड किया, ऐसे घुमा दिया। अब ये बल रेखाएं जब जाएंगी तो देखो, कुछ बल रेखाएं इससे जा रही हैं, कुछ बल रेखाएं ऐसे बाहर निकल जा रही हैं। तो ये तो मैंने सीधे पृष्ठ के लिए सूत्र निकाला है कि जब, यानी ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ के बल रेखा क्या होगी, लंबवत, क्या होगी, पृष्ठ के क्या है, लंबवत है ना, पृष्ठ के क्या है, इस पृष्ठ की दिशा किधर है, इसी तरफ। बल रेखा की दिशा किधर है, इसी तरफ। अरे यार, एक बल रेखा किधर है, इसकी पृष्ठ की दिशा इसी तरफ। अब बल रेखा भी किधर है, उधर। तो दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर घूमे हैं, कितने डिग्री पर। अरे बेवकूफ ही बताओ, पहले पृष्ठ की दिशा ऐसी है, बल रेखा भी ऐसी जा रही है, तो बताओ एक दूसरे से कितने डिग्री पर हैं। अरे बेवकूफ, 0 हैं। देखो जिधर बल रेखा जा रही है, ध्यान देना, जिधर बल रेखा जा रही है उधर ही पृष्ठ की भी दिशा है, तो बताओ कितना डिग्री का बनेगा, 0। ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, यानी पृष्ठ की दिशा और ई की दिशा एक ही ओर है। नहीं समझ में आएगा, काहे परेशान हो, आएगा। देखो ये है पृष्ठ, ध्यान समझना, है ना, क्या है, पृष्ठ। यहां पृष्ठ जोन बना है कि देखो, इस समय इस पृष्ठ की दिशा किधर है, ऐसे है, हाँ, दूर से देखोगे थोड़ा ऐसे दिख रहा है ना, ध्यान देना, ऐसे है, मैं ऐसे रखा हूं, ठीक। इस पृष्ठ की दिशा किधर है। अब बल रेखा भी अगर ऐसे जाएगी तो बताओ दोनों एक ही दिशा में है क्या,
तो ये पृष्ठ की दिशा है और ये किसकी दिशा है? तो बताओ दोनों के साथ कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये पृष्ठ है, पृष्ठ की दिशा आगे की ओर, मतलब इसी तरफ है। अब बल रेखा भी ऐसे जा रही, तो दोनों जब एक ही दिशा में जाएंगे तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। नहीं समझ में आया? तो कहने का मतलब है जब दोनों की दिशा एक ही ओर होगी तो 0 डिग्री। अब देखो, अब इसको हम घुमा दें, ये पृष्ठ ऐसे है, जरूरी है का पृष्ठ इसी रहे लंबवत, किरण इसी जाए? घूमेगा कि नहीं घूमेगा? किसी न किसी एंगल पे घूमेगा, और जब घूम गया तो कोण मिल जाएगा 30 अंश 40 अंश। और जब 30 अंश 40 अंश 50 अंश जो आएगा वो को रखेंगे कहाँ? तो बात तो फंस जाती है ना। तो उसके लिए एक और सूत्र मिलेगा, ध्यान देना आप सभी लोग। देखिए यहां देखिएगा, दूसरी डिफिनीशन अभी जो मैंने बोला कि किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं, वो तो ये दिया। अथवा में करके, या दूसरी डिफिनीशन क्या लिखेंगे? किसी पृष्ठ पर उपस्थित वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ पर उपस्थित विद्युत फ्लक्स फाई ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर को वेक्टर ए से, क्षेत्रफल वेक्टर ए के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। ध्यान देना, ये कह रहा है जो फाई ई है, जो फाई ई है वो जो है वेक्टर ई और वेक्टर ए के अदिश गुणनफल के क्या होता है? बराबर। अब आप जरा ध्यान देना, आपने क्लास 11th में जब वेक्टर पढ़ा था तो एक सूत्र पढ़े थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। क्या पढ़े थे? ए बी कॉस थीटा। जहां पर ए है वहां पर क्या है? ई, और जहां बी है वहां ए। तो जैसे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होगा, वैसे ही ई डॉट ए बराबर ई ए कॉस थीटा। इस सूत्र के जरिए इस चीज को हम लिख सकते हैं, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। यहां से मिला मेरे को कॉस थीटा। बात समझ में आई? कहां से मिला? यहां से। बात समझ में आई कि नहीं? जरा ध्यान देना, जैसे मैं कोई पृष्ठ, ध्यान देना सभी लोग, एक पृष्ठ ऐसे रख दूं, रख दिया, एक पृष्ठ आप ऐसे रख दो, बल रेखा गुजारो, इस पृष्ठ की दिशा किधर है? अब बल रेखा गुजारोगे तो ऐसी जाएगी ना, बल रेखा ऐसी जा रही है, ये तो ए की दिशा है और ये किसकी दिशा है? ई की। दोनों एक ही ओर है। अगर एक राइज कर दो, घुमा दो, मैंने जैसे अभी इसको राइज किया, देखो ये ऐसे था, सीधे जा रही थी, इसको टिल्ट कर दो, घुमा दो, जब घुमा दो एंगल बनेगा। वैसे इस पृष्ठ को मैंने क्या किया? घुमा दिया, तो बल रेखा तो ऐसी ही जा रही थी ना। अच्छा ये बताओ, इस पृष्ठ की दिशा किधर है? इस पृष्ठ की इधर होगी। अभी ऐसी थी तो ऐसे एक घुमा दिया तो अब पृष्ठ के लंबवत हो जाएगी।
तो ये बताओ इसकी दिशा ऐसे, अब बल रेखा की दिशा ई की दिशा, इसके बीच कोण बन रहा है का बेटा? कितना बन रहा है? थीटा। तो यही जो थीटा बन रहा है ना, यही मिल जाएगा कॉस। कॉस ही क्यों मिला? क्योंकि आप जानते हैं वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। अदिश में कॉस, सदिश में साइन। जैसे आप एक सूत्र पढ़े हैं, बल आघूर्ण बराबर टाउ बराबर एफ इंटू आर, एफ क्रॉस आर, और एफ क्रॉस हटेगा तो एफ आर साइन थीटा मिलेगा। सदिश गुणन में साइन, अदिश गुणन में कॉस। देख लिए ना, यहां से मिल गया और यहां से भी। यह सूत्र कब होगा? जब बल रेखा टेढ़ नहीं रहेंगी, जब बल रेखाएं पृष्ठ के क्या हो? लंबवत। यह सूत्र कब मिलेगा? जब पृष्ठ हमारा बल रेखा से थीटा कोण पर घूमा हो, यानी वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण कितना हो? थीटा हो तब। नहीं समझ में आया? देखो और बल रेखाएं जा रही है ना, ढेर सारी बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, क्योंकि इधर शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है ई। तो ये हेडिंग लगाइए, इसमें क्या लिखोगे? पहली डिफिनीशन, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर या वोल्ट इंटू मीटर स्क्वायर होता है। और क्या होता है इसका? अब बीमी सूत्र अभी निकालेंगे। दूसरी चीज, हाँ लिखो, पहले लिखो किसी पृष्ठ के, देखिए जरा, अब इसमें अभी एक सूत्र और निकालना है। यदि बल रेखाओं की संख्या n हो, मान लेते हैं पृष्ठ से n बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो लिखेंगे यदि बल रेखाओं की संख्या n हो तो क्या हो? n। तो देखना ये हो जाएगा फाई ई बराबर n ई ए कॉस थीटा। ये अच्छा, ये तीसरा इक्वेशन है, इसे मान लेते हैं चौथा, और ये हो जाएगा पांचवा। अब इसमें देखो केस चलाते हैं। केस फर्स्ट, ध्यान देना सभी लोग। अरे यार, चाहे जहां से रख दो भाई साहब, चाहे n से रख दो, चाहे स्मॉल n, चाहे मतलब संख्या तो संख्या ना का है। हाँ, यहां पे क्या बोल दिए हैं? रेखाओं की संख्या n हो तो, n फॉर नेस्ट, नेस्ट माने घोंसला, लेकिन यहां पर n फॉर संख्या है, नंबर है। n फॉर क्या है? नंबर। और किसका नंबर? बल रेखाओं का नंबर है। किसका नंबर? बल रेखाओं का। जरा ध्यान देना, एक एक पॉइंट समझिए। अब ना देखो सभी लोग ध्यान दीजिए, ये जो पृष्ठ अभी आपने बनाया, ये पृष्ठ की दिशा इस तरफ है और बल रेखा की भी दिशा इसी तरफ है। तो यहां पे कितने डिग्री के कोण बन रहा है? यहां देखो, यदि वेक्टर ई और वेक्टर ए एक दूसरे के समांतर हों, एक दूसरे के समांतर हों, तो जरा ध्यान देना, फिगर ऐसे बनेगा ना, ये पृष्ठ है, गोलाई में पृष्ठ है, और इस पृष्ठ की दिशा इस तरफ है सीधे सीधे, और यहां पे शक्तिशाली अगर आवेश रख दोगे आप, एक प्लस और एक, तो यहां से बल रेखाएं गुजरेंगी क्या? गुजरेंगी। ये किसकी दिशा है? ई की। और ये किसकी दिशा है? ए की। और आप देख रहे हैं ई और ए दोनों की दिशा एक ही ओर है ना। जब दोनों की दिशा एक ही ओर है
तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना मिलेगा? थीटा बराबर 0 डिग्री। समीकरण किस में रखेंगे? 4 में। यहां देखो पहले 6 में, 6 कहाँ है? 4 में रखेंगे, बात नहीं। समीकरण 4 में रखेंगे जहां पर थीटा है। संख्या नहीं देंगे ना, विदाउट संख्या, संख्या क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ठीक, ध्यान देना सभी लोग। थीटा के स्थान पे क्या रखोगे? 0। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस 0 डिग्री। ई ए कॉस 0 अंश की वैल्यू ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए। ध्यान देना, ये वाला मिला कि नहीं? अब ये कैसे मिला है यहां पता चल गया। यानी वेक्टर ई और वेक्टर ए एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर। अब अगर लंबवत के लिए निकालें, ध्यान देना, देखो अभी वेक्टर ए और ई दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समांतर। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 यहां पर लिखेंगे वेक्टर ई लंब है वेक्टर ए के, चिन्ह लंब का लिख दिए। और यहां पे अगर चिन्ह लिखे होते तो कैसे होता? वेक्टर ई समानांतर है वेक्टर ए के, ये समांतर का चिन्ह है और ये मैं शॉर्टकट में लिख दिया हो तो। और जब लंब होगा तो सब लोग जानते हो चित्र कैसे बनेगा। जब लंब होगा तो चित्र कैसे बनेगा? देखो ऐसे बना था ना, इसको पलट दो, बल रेखा तो ऐसे गुजरेगी। अब ये घुमा दो पूरा ऐसे, अब इस पृष्ठ की दिशा किधर हो गई? अब बल रेखा ऐसे जा रही है। ये देखो बल रेखा ई की दिशा, 1-2 बल रेखाएं और है ना। और ये किसकी दिशा है? बताओ यहां पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री होगा। अब यहां पे जब 90 हो गया और समीकरण अभी 4 बनाए थे ना, समीकरण 4 में रखोगे तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कास 90। जरा ध्यान देना सभी लोग, कास 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। यहां पे 0 हो जाएगा। और याद रखना, जब ई और ए दोनों एक दूसरे के लंबवत होगा तो विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा, चाहे इसमें से जितनी बल रेखाएं जाएं। देखो समझिएगा बात। अभी पृष्ठ की दिशा इधर, बल रेखा भी ऐसे समांतर। अब ऐसे हो गया, बल रेखा देखो कैसे जाएगी? बल रेखा ऐसे सीधे निकल जाएगी, सीधे पूरा का पूरा इसे निकल जाएगी, इसको बिना टच किए। जब टच ही नहीं करा, बताओ, जब एक और टच ही नहीं करा तो इसका फ्लक्स क्या होगा? इस पृष्ठ की ऊपर दिशा है और बल रेखा सीधे सीधे ऐसे चली जाएगी। बिल्कुल डोंट टच दिस सरफेस, है ना। मतलब यहां पे जो बल रेखाएं हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, इस सरफेस को बिल्कुल टच नहीं कर रही हैं। इसके कारण इस पृष्ठ की दिशा ऊपर और बल रेखा की दिशा ऐसे, तो यहां पे एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना। और इसमें रखे तो कितना हो गया? 0। ये लिखिए जरा, देखिए अब हम लोग इसके मात्रक को निकालेंगे। यूनिट ऑफ फाई ई, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। पहले तो ये जान लो कि ये अदिश राशि है। कौन सी राशि? अदिश राशि। आगे देखिए, ध्यान देना सभी लोग। अभी मैंने कहा कि जब ई लंबवत होगा वेक्टर ए के तो थीटा बराबर जब ई
समांतर होगा ए के, तो थीटा बराबर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में आगे पढ़ोगे तो इसका जस्ट उल्टा रहेगा, चैप्टर नंबर 8। आगे देखिए इसका मात्रक जरा ध्यान दीजिए। अभी मैंने ये सूत्र पढ़ा है फाई ई बराबर ई ए, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम और इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम इंटू, इसको किस में मानेंगे, एम के एस या एस आई एक ही होता है, ठीक है। अब देखो सीजीएस में ये न्यूटन का डाइन हो जाएगा, डाइन प्रति, सी में ना स्टेट कूलाम हो जाएगा, यस डैश सी, ध्यान देना, जरा ध्यान देना। देखो डाइन प्रति स्टेट कूलाम, यस फॉर स्टेट, सी फॉर कूलाम, और यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखिए, अगला होता है वोल्ट इंटू मीटर स्क्वायर, अगला है वोल्ट इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। बीमी सूत्र क्या बनेगा, जरा ध्यान देना। देखो किधर गया, ये है, देखो इसका यम एल टी पावर -2, इसका होगा 80, इसका होगा यल स्क्वायर, थोड़ा सॉल्व करते हैं, यम यल के पावर 3 और टी के पावर -3, ए के पावर -1, ये हो जाएगा यम यल के पावर 3, टी के पावर -3, ए के पावर माइनस, ये हमारा जो है मात्रक, ये किस पद्धति में है, सीजीएस, ये भी एसआई या एमकेएस, एसआई या एमकेएस, ये सीजीएस। तो कहने का मतलब इसके सारे इतने मात्रक मैंने बता दिए, और बीमी सूत्र, मात्रक खूब ढेर का है ना, हाँ देख रहे हो कितने मात्रक हैं, किताब में खोज लेना, इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे तुमको, जाके खोज के हमें दिखाना, और नहीं मिलेगा तो मेरे को लड्डू खिलाना।